अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गाइड स्टूडेंट। आज हम एक पीएचडी स्कॉलरशिप के बारे में देखने जा रहे हैं। पीफ की स्कॉलरशिप है, पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। इसकी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.guidestudent.com पे आएंगे। यहाँ पे लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स वाले टैब में आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। पीफ CMMS फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप इन वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ 2021। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसकी कुछ जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, लास्ट डेट वगैरह और अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। पीफ CMMS फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप ये वर्ल्ड की टॉप जो रैंक होती हैं, टॉप 50 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर उन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है तो डिसिप्लिन जो है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो बताए गए हैं इन्होंने। अगर उन्हीं किसी सब्जेक्ट्स में से आपने वर्ल्ड की टॉप जो QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको मिल जाएगी नेट से। उन यूनिवर्सिटीज़ में से अगर आपका किसी के यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। और स्पेशल कोटा कुछ इन्होंने दिए हैं जिनमें AJK के इंक्लूड है, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इसके अलावा सिर्फ पंजाब है। तो लास्ट डेट जो इसकी है हमारे पास वो 31 मार्च 2021 है अप्लाई करने की। और ये हमारे पास लिंक दिया गया जहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा बाद में। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर CMMS शुड हैव वैलिड PhD एडमिशन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 50 QS रैंक सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका PhD में एडमिशन हो गया है किसी यूनिवर्सिटी में और वो यूनिवर्सिटी QS रैंक टॉप 50 QS रैंक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में होनी चाहिए। और प्रेफर्ड सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उन सब्जेक्ट्स में से अगर आपका किसी सब्जेक्ट में एडमिशन हुआ है टॉप 50 QS रैंक की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। नॉट लेस देन 60% मार्क्स थ्रू आउट। दी सेकंड कंडीशन ये कि आपके पूरे एकेडमिक कैरियर में आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। आपके मैट्रिक में, इंटर में, मतलब आपके जितना भी एकेडमिक कैरियर है उसमें आपके 60% से लेस मार्क्स नहीं होने चाहिए। आपकी जो थर्ड कंडीशन है कि आपकी जो सैलरी है, आपकी अपनी स्पाउस एंड पेरेंट्स सब की इंक्लूड करके आपकी जो मंथली एक इनकम बनती है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए ऑन मार्च 31 2021। मतलब अप्लाई करते हुए, अप्लाई के लास्ट डेट तक आपकी जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो 35 ईयर्स हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसके लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। नॉट अवेल्ड एनी फॉरेन स्कॉलरशिप इन द पास्ट। आपने पहले कोई भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ना ली हो तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप पहले कोई स्कॉलरशिप ले चुके हैं फ़ॉरन तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अप्लाई कैसे करना है जी? आपने पहले एडमिशन लेना है टॉप QS रैंक, टॉप 50 QS रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी यूनिवर्सिटी में, और जो प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो आपने एडमिशन लेटर दिखाना है, वो साथ अटैच करना होता है। तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। फिल इन दी एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग दी अबव लिंक। जो ऊपर हमने मैं आपको लिंक दिखाया है, आपने वो उस लिंक से जाके इस फॉर्म को फिल करना है। सेंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू पीफ विद इन द ड्यू डेट। आपने पीफ को ये जो फॉर्म है ये ड्यूली फिल्ड, मतलब 2 फॉर्म आपने फिल करके इनको भेजने हैं। तो आपने ये फॉर्म इनको फिल करके भेजना है। और फॉर्म की कुछ जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। ये फॉर्म है आपके पास, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह इन्होंने भी सारी लिखी हुई हैं, चेक लिस्ट भी लिखी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपने इस तरह अपने फॉर्म को फिल करना है कंप्लीट। और मेक श्योर करना है कि कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत प्रोवाइड नहीं करनी, और ना ही आपने कटिंग वगैरह करनी है। अगर आपके पास किसी जगह से कोई कटिंग या मिस्टेक होती है तो आप न्यू फॉर्म का प्रिंट लेके दोबारा से इसको फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म को अच्छी तरीके से आप फिल करेंगे, ये सारा एक कंप्लीट आपका फॉर्म होगा। इसको फिल करके आपने पीफ के एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस पीफ का जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट पे गिवन है। ये आपको मैं एडवर्टाइजमेट दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस एड्रेस पे आपने ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद इसको भेज देना है। लास्ट डेट 31 मार्च है। हम मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन नॉट डिफर द स्कॉलरशिप टू नेक्स्ट ईयर। जी बिल्कुल, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस ईयर नहीं जाना चाह रहा और ये मेरी स्कॉलरशिप जो है ये पोस्टपोन कर दी जाए और मैं नेक्स्ट ईयर जाना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी स्कॉलरशिप को डेफर नहीं कर सकते, वो कैंसिल हो जाए। परमानेंट या रेगुलर फैकल्टी मेंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान आर नॉट एलिजिबल। अगर आप पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में या किसी भी चीज़ में, तो आप इसके लिए परमानेंट या रेगुलर आप टीचर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, तो फिर आप एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। टू गेट एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी एंड अप्लाई फॉर वीज़ा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेंट की।
वो कह रहे हैं कि आपने एडमिशन अपने खुद अपने बिहाफ पे लेना है और वीज़े के लिए भी अपने बिहाफ पे अप्लाई करना है। बस हमें ये आपने एक प्रूफ प्रोवाइड करना है कि हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है और ये हमारा वीज़ा भी है, तो अभी हमें स्कॉलरशिप चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट के साथ ये अपनी सारी चीज़ें अटैच करनी है। अभी हम आगे देख भी लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। द डिसीजन ऑफ स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी शैल बी फाइनल। स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी जो है ना, वो डिसीजन जो करेगी वही फाइनल डिसीजन होगा। PIF reserve the right to reject any application or call off the whole selection process without assigning any reason. The last date for the receipt of application in the PIF office is March 31। मैं आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट एरियाज कौन कौन से हैं इनमें? लाइफ साइंस है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, नेचुरल साइंसेज है, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। अगर आपका QS की टॉप 50 रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से इन 4 डिसिप्लिन में किसी में एडमिशन होता है सब्जेक्ट एरियाज में, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉपी ऑफ वैलिड एडमिशन ऑफर, आपका जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है आप उसका एडमिशन ऑफर या एडमिशन लेटर अपना दिखाएंगे, इसकी कॉपी चाहिए होगी 2021 इनटेक की। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, आपके CNIC की कॉपी होगी। कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपकी पासपोर्ट की। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स, अपने जितने भी आपके एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स हैं उन सब की कापीज अटेस्टेड चाहिए होंगी। आपकी CV होगी, रेज्यूमे होगा। कॉपी ऑफ साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है या प्रपोजल लिखा हुआ है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसकी कापी होगी साथ। आपका इनकम का एफिडेविट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम, फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए मंथली। तो आप एक एफिडेविट प्रोवाइड करेंगे कि हमारी इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं है। वो आपका एक एफिडेविट होगा जो कि एक सॉलिड प्रूफ होगा इस चीज़ का, लीगल पेपर पे बना जाएगा वो। कॉपी ऑफ लास्ट पेड यूटिलिटी बिल्स, आपके यूटिलिटी बिल्स की कॉपी चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फ़ोन। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, आपके डोमिसाइल की अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी। कॉपी ऑफ प्रीवियस मंथ पे स्लिप्स, डेफिनेटली अगर आप ये उधर उनको प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं अपना इनकम एंड एफिडेविट, तो आप अपने जो भी पे स्लिप्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे अगर एप्लीकेबल हैं गार्डियन की या अपनी तो। उसके बाद हमारे पास है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपके होने चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड जिस तरह होती है ऑफिशियल फ़ोटो। उसके बाद एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर टू सब्सटिनेट फैक्ट्स गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका कोई और एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ स्कॉलरशिप जो कि पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है और कुछ स्पेशल कोटा में JK, गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ के लोगों के लिए भी है। आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अप्लाई करने में कोई इशू हो तो आप हमारी वेबसाइट के नीचे भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे इंशाल्लाह। और आप हमें फेसबुक पे भी अप्रोच कर सकते हैं गाइड स्टूडेंट के पेज पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।